Hello, friends. In this lecture, we will learn about the five writs. Hello, friends. So, in this lecture, we will learn about Article 32, the writ jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के तहत रिट इशू करने की राइट मिलती है। ठीक है, और ये खुद में एक हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जिसको B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये आर्टिकल 32 एक्ट एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब रिट जुरिस्डिक्शन हाई सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, और हाई कोर्ट को है अंडर आर्टिकल 2 to 6। ठीक है, अब इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाई कोर्ट के पास हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है या तो अगर किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है या तो किसी लीगल राइट को भी वैलिडिफाई करने के लिए वो रिट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब रिट इशू करेगा जब कोई फंडामेंटल राइट का हनन हुआ होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नाउ अब हम लोग को चीज़ें पढ़नी है। 5 तरीके की रिट्स होती हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवरेंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ठीक है, इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, यानी कि उसको जो उसका डिटेंशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, यानी कि उसका आर्टिकल 21 हनन हुआ है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर उसका वॉयलेट हुआ है तो उस टाइम हेबियस कॉर्पस की रिट को इशू किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको ही हैव टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और 24 आवर्स के अंदर अंदर उस डिटेन पर्सन का ये राइट है कि आप उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। ठीक है, जिसमें कि ट्रैवल टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है और हॉलीडेज। ठीक है, ट्रैवल टाइम ऑन हॉलीडेज एक्सक्लूडेड है इस चीज़ से लेके। ठीक है, अब इसमें क्या है, फैमिली मेंबर या कंसर्न पर्सन वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं उस रिट को इशू कराने के लिए अगर किसी पर्सन का इलीगली डिटेन हुआ है। ठीक है, नाउ सेकंड रिट है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वी कमांड। ये तब इशू करता है कोई भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ ये रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया जाता है। ठीक है, नाउ इसमें क्या है कि वी कमांड मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है उस ऑफिशियल को कि हम ये कमांड देते हैं कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म करिए। ठीक है, नाउ इसमें क्या है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स के लिए अप्लाई नहीं होता है और पब्लिक ड्यूटी के लिए इन्फोर्स करने के लिए होता है, ना कि प्राइवेट राइट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रेट इज कोवरेंटो। कोवरेंटो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो भी ऑफिशियल पोस्ट पे बैठा है तो क्या उसके पास वो लीगल क्वालिफिकेशन है, क्या वो लीगली क्वालिफाइड है उस पोजीशन के लिए, क्या उसके पास ये प्रॉपर अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर कोई भी इशू होता है उससे रिलेटेड ऑफिशियल से रिलेटेड तो कोवरेंटो इशू होता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि आपके पास ये अथॉरिटी कहाँ से आई। ठीक है, नाउ द अब 2 रिट बचे हैं, एक प्रोहिबिशन एक है सर्टियोरारी। ठीक है, ये दोनों रिट को हम लोग एक साथ समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, वो अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड कोई केस को सुनता है, ठीक है, या तो अपने नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट या वॉयलेट करता है, तो उससे क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, उस लोअर कोर्ट के जो केस हैं, केस को ट्रांसफ़र करा सकता है किसी दूसरे हाई कोर्ट किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, या तो वो खुद के पास भी वो उस केस को ट्रांसफ़र करा सकता है। ठीक है, ये तब होता है जब केस उस
लोअर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, ये उस टाइम की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है जिसने उस केस की जजमेंट सुना दी, ठीक है, जो कि उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीजें थी, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या इश्यू करता है, सर्ट्यूरारी, यानी कि उस ऑर्डर को, उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जो कि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर था, उस ऑर्डर को वो क्वैश कर देता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और सर्ट्यूरारी का एक मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। हायर कोर्ट इशू करता है टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, जब उनकी या तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है, या तो उनके लॉ में कुछ एरर होता है, या तो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल for this, and we will meet you in the next. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.